तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से कल्चर कर रहे होंगे। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग करते नहीं है वैसे, लेकिन करना है और मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो लाते रहूँगा फिर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो तालाब है हमारा किसान भाइयों, ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है और इस तालाब में जीरा जो मैं डाला था ना, वो 2300 पीस जीरा डाला था, क्योंकि उस टाइम जीरे का कमी था और उस साइज़ का जो जीरा है ना वो उस टाइम मिल नहीं रहा था। 100 ग्राम का बच्चा था, मिल नहीं रहा था, तो 2300 पीस ही इसमें जीरा डाला था मैंने। तो जीरा कम होने की वजह से मेरे पापा जो हैं वो क्या किए कि 3000 बच्चे और डाल दिए, जो 100 लाइन का था। एक हुआ कि 100 ग्राम का बच्चा जो कि इसमें 2300 डाला गया और 100 लाइन का बच्चा जो वो 3000 डाला गया था। तो दोनों का अगर हम निकालते हैं तो देखिए कि मछली का जो बच्चा 2300 पीस का था, उसका लगभग 6900 के आसपास मेरे को पड़ा था 2300 बच्चे का। और बच्चा कमी होने की वजह से जो मैंने आपको अभी बताया 3000 बच्चा एक्स्ट्रा डाला गया था, उसका हो गया 9000 रुपया। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 9000 प्लस 6900 तो 15900 का बच्चा इस पाउंड में डाला गया था। ये जो पाउंड हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का, इसमें बच्चा अब मतलब कि नहीं होने की वजह से इसमें कम डाला गया। बिजली बिल देखिए, हमारे पास जो इतने सारे तालाब हैं तो सब में अगर 2500 या 3,000 ही करके अगर जोड़ा जाए तो बिजली बिल इससे ज़्यादा नहीं आता है। एक साल में अगर जोड़ा जाए ना तो 10,000 से ज़्यादा बिजली बिल नहीं आता है, 10,000 के आसपास आता है। तो फिर भी मैं ज़्यादा जोड़ता हूँ कि उसमें किसी बार ज़्यादा यूज़ होता है तो किसी बार ज़्यादा बिजली बिल आता है। तो 2500 बिजली बिल आप मान सकते हैं। दवाई का खर्चा देखिए, दवाई का खर्चा भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जीरा जिस टाइम डाला गया था इस तालाब में, उस टाइम में मैं यहाँ पे था नहीं, गुजरात में था। लेकिन गुजरात के बाद मैं जब यहाँ घर आया तो उस टाइम जो है इसका पूरा मतलब इसको फीडिंग कराना ये पूरे मेरे कंट्रोल में था। इस तालाब का पूरा फीडिंग कराना, कितना फीड देना है, क्या करना है, ये सारा कुछ मेरे कंट्रोल में था। तो दवाई भी ज़्यादा नहीं दिया मैंने, लगभग 2000 का आप दवाई इसमें जोड़ सकते हैं। हाँ, टोटल जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है किसान भाइयों, वो होता है कि जैसे मछली आप डालें तो पंगास मछली का एक क्या है कि उसको आप टोटली कॉमर्शियल फीड पे ही पाल सकते हैं। उसको आप जो है ना, ये होम फीड जो है, होममेड फीड, इस पे नहीं पाल सकते हैं। ग्रोथ होगा ही नहीं, बहुत दिन लग जाएगा ग्रोथ होने में। अपने से कितना ग्रोथ होगा। मछली भी तो मतलब ये मछली जो है ना, ये टोटली जो है फीड पे डिपेंड होती है। तो इसको मैंने 2300 पीस के हिसाब से ही, क्योंकि बच्चा तो हमारा 2300 पीस ही था बड़ा साइज का, उसको ही मैंने मतलब कि लिया था। वो जो 3000 पीस बच्चा था एक्स्ट्रा, उसको मैंने मतलब कि उसमें इंक्लूड नहीं किया था उस खाने में। फिर भी मैंने 1,80,000 का जो है ना वो खाना खिलाया, 1,80,000 का, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि 2300 बच्चा है, उसको 1,80,000 ही खिलाना है। वो 3000 बच्चे जो है उतने में ही वो फीड करके बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर उसको दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ। तो टोटल खर्च 1,80,000 ये फीड का हुआ। अगर इसको हम टोटल जोड़ते हैं, दवाई, बिजली बिल, मछली का बच्चा और फीड का लेकर के, तो 2,04,000 रुपये जो है ये कुल खर्चा आया था। 1,80,000 का इधर और दो उधर, फिर आपका 20,000 के आसपास। तो 2,04,000 के आसपास खर्चा हुआ टोटल। मछली निकला इस तालाब से, जैसे कि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि इस तालाब से जो मछली निकला वो 20 क्विंटल निकला। अब 20 क्विंटल क्यों निकला, आपके मन में सवाल होगा, बच्चा इतना डाले 20 क्विंटल ही क्यों निकला। तो देखिए, मैंने वीडियो में पहले ही बोला था कि इसमें 2300 बच्चा जो था वो 100 ग्राम का था और 3000 बच्चा जो था वो 100 लाइन का था। तो अब 100 लाइन का बच्चा को ग्रोथ होने में टाइम तो लगेगा, और जो 100 ग्राम का बच्चा है वो तो फास्ट ग्रोथ होगा ही, सीधी सी बात है। तो 7 महीने में ये सब लगभग 6 से 7 महीने में इसका केजी प्लस हो गया। और जो था कि छोटा वाला बच्चा था 100 लाइन का, उसका वेट जो था किसान भाइयों 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम यही था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो हमारा जो टोटल जो खर्चा था इसमें 2,04,000 रुपया, लेकिन निकला जो हार्वेस्टिंग जो हुआ 120 रुपये केजी के हिसाब से 20 क्विंटल निकला। तो 20 क्विंटल का अगर आप जोड़ते हैं, सीधी सीधी बात है, तो 2,40,000 रुपया निकला, 2,40,000 रुपया।
अब देखिए कि 1,80,000 में तो हमारा खर्च हो गया इस बारी ज़्यादा। प्रॉफिट आपको ऐसे दिखने में लग रहा होगा कि 40,000 ही प्रॉफिट निकला, शुद्ध मुनाफा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि वो जो 100 लाइन का बच्चा जो गिराया था इसमें जो मैं डाला था, वो भी तो फीड करी होगी, वो भी तो खाना खाई। अगर वो 15,000 तक का तो कम से कम 6 महीने में खाना खाई होगी, 15 से 20,000, तभी तो वो 200 ग्राम 250 ग्राम की हुई। अगर आप समझ सकते हैं कि 20,000 का वो खाना खाई होगी, तो वो बच्चा हमारे पास अभी भी है और दूसरे तालाब में उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो प्रॉफिट तो वहाँ से भी आया 20,000 का। तो 40,000 आपका ये शुद्ध मुनाफा अभी हुआ और 20,000 का आपको अभी तुरंत आपके हाथ में पैसा आया नहीं, लेकिन हाँ इतना हुआ कि दूसरे तालाब में है, वो जब हार्वेस्टिंग होगा तो वहाँ से आपका ये पैसा भरपूर मतलब पूर्ति हो जाएगा। तो 20,000 का कम से कम वो आप समझ सकते हैं। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 40, 20, 60, अगर आप 1,80,000 रुपया फीड में लगा और बच्चे में लगा, अगर आप 2 लाख रुपया के आसपास खर्च किए हैं तो आपको 60 से 65,000 रुपया मतलब कि प्रॉफिट होगा। और यही चीज़ मेरे को हुआ और इस बारी और थोड़ा होता प्रॉफिट। अब क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जब हार्वेस्टिंग हो रहा था ना, 20 क्विंटल इस बारी हार्वेस्टिंग करने में मेरे को बहुत काफ़ी टाइम लग गया और ठंडी का टाइम था, ठंडी के टाइम में हार्वेस्ट कर रहा था, तो मछली की मोर्टेलिटी भी थोड़ा बहुत हुई ज़्यादा इस बारी। लगभग आप समझ लीजिए ना कि 25 से 30 केजी मोर्टेलिटी होगी, सीधा बड़े मछली का। बच्चे का भी हुआ थोड़ा बहुत मोर्टेलिटी, और कुछ मछलियाँ लगभग 50 केजी मछलियाँ जो है वो बांटने में चले गया। ऐसे दोस्त यार फैमिली सबको बांटने में 50 केजी के आसपास मछली चले गया। तो लगभग 8 से 10,000 मछली हमारा बांटने में और मोर्टेलिटी हुआ से ये सब मिला करके लगभग 8 से 10,000 का मछली जो है वो इधर उधर चले गया। अगर इसको सीधी अगर अच्छे से जोड़ा जाए ना, तो इसमें लगभग ये 60 से 70,000 रुपये आपको शुद्ध मुनाफे हो सकते थे, लेकिन इस तालाब से ऐसा हुआ नहीं, 40,000 ही शुद्ध मुनाफा आया। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, इसका प्रॉफिट अभी रखा हुआ है दूसरे तालाब में, हाँ वो भी आ जाएगा। तो यही हमारा था इस तालाब का। अगर आप चाहते हैं कि 2023 में मेरे को इस सारे तालाब से 6-7 तालाब जो हैं हमारे पास, इस सारे तालाब से कितना प्रॉफिट हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं सारे पूरे 1 साल के कल्चर का मैं आपको बता दूंगा हिसाब पूरी कितना, मतलब कि 3 एकड़ में जो मेरा फार्मिंग हो रहा है तो इसमें कितना टोटल इन्वेस्ट मैं करता हूँ और कितना प्रॉफिट इससे निकालता हूँ 3 एकड़ से। अब तब फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बात है, ये हो सकता है कि हम कम जगह पे भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और फिश फार्मिंग एक अच्छा है। अभी जो रेट है किसान भाइयों बहुत ही अच्छा है, 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो ऐसे जा रहा है होलसेल में, तो आप भी आराम से बेच सकते हैं और कर भी सकते हैं फार्मिंग। 80 रुपये मेरा मानना सीधी बात है कि 80 से 82 रुपये खर्च आता है फिश ये मछली पालन में, पंगास में, और 130 रुपये किलो आप होलसेल में रेट में बेच रहे हैं, 120 रुपये भी बेच रहे हैं, 110 में भी बेच रहे हैं, तो नुकसान नहीं है। इसमें मेन चीज़ है कि मछली को बचाना, ये सबसे बड़ा मतलब कि है मछली को बचाना बीमारी से। तो ये सब जानकारी आप हमारे चैनल के थ्रू हमारे साथ आप जुड़ करके, हमारे ट्रेनिंग में आप जुड़ करके ले सकते हैं, ये सब चीज़ का प्रॉफिट ले सकते हैं आप। तो यही सब कुछ था। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ग्रुप तो नीचे कमेंट में जो है ना वहाँ मेरा नंबर होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उस नंबर से। और आप मेरे से डायरेक्ट किसी भी चीज़ का मतलब जानकारी ले सकते हैं। मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे आकर के मिल सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।